गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ का कल नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग देखा है किरचॉफ्स लॉ का डिराइवेशन, किरचॉफ्स लॉ के माध्यम से कैसे पोटेंशियल ड्रॉप और टोटल इलेक्ट्रिक करंट किसी पॉइंट पर निकालते हैं, उसको यूज करके उसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दिया हुआ है। इसको हमको क्या निकालना है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उसको निकालेंगे। यदि यहाँ पर रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है इस सीरीज में क्यों है, क्योंकि जब टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए सर्किट सो दैट सेम इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर्स, सच कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आर कॉल्ड सीरीज कम्बिनेशन। तो चलिए, व्हेन टू और मोर resistors are connected in a circuit so that same electric current passes through each resistor, such combination को क्या कहते हैं, such combination of resistors is called इन सीरीज कम्बिनेशन या सीरीज। ये हो गया। अब क्या है ना, मैंने एक सर्किट बनाया हुआ हूँ जिसमें देखिए R1, R2, R3 इस तरह से ये आपको बैटरी से जोड़ा हुआ कि सेम करंट, मान लो कि आई करंट पास कर रहा था, इससे भी आई करंट पास करेगा, यहाँ पे भी आई। तो जितना करंट किसी बैटरी से जाता है उतना ही करंट आता है। यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, मैंने एक ही रास्ते से जाता है, यानी बीच में कोई चार्ज का, कोई करंट का एक्युमुलेशन नहीं होता है, कोई जमा नहीं होता है, तो लगातार करंट फ्लो करते रहता है। तो इसमें करंट कहीं जमा नहीं होगा, इसलिए जितना करंट जाएगा उतना ही करंट आएगा। अब क्या है ना, जब बाई अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across in a closed circuit is zero applying Kirchhoff's law। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो जीरो होगा। तो चलो, VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में क्या है, तो IR1, B और C के बीच में क्या है, VB माइनस VC, तो क्या है IR2, ये 2 है। और इस तरह से VC BD के बीच में क्या है IR3। अब चलेंगे D और E, एक कॉपर का ऑलरेडी क्या है ना, ये रेजिस्टेंस होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। लेकिन कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं, जिसके क्रॉस D के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि कॉपर का बना हुआ था। तो चलिए, B के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, जीरो। अब हम पूरे EF के लेते हैं, BE BF, तो इसमें पोटेंशियल राइज हो रहा है, इसलिए इसको माइनस भी कहेंगे। पोटेंशियल का क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो राइज, पोटेंशियल ड्रॉप को प्लस, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब पोटेंशियल राइज माने निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो राइज होगा ना, तो ये निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यानी VE से VF आएगा तो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको हम लोग माइनस लेंगे। अब क्या है, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा पूरे सर्किट में, तो टोटल पोटेंशियल इन ए सर्किट क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट की जीरो। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए सर्किट, क्या पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंट इन ए सर्किट क्या होगा, इज जीरो। तो सबको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, बी ए बी बी प्लस बी 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 सी बी सी बी डी प्लस बी डी बी ई प्लस बी ई बी एफ इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो निकालता हूँ आई आर वन आई आर टू, इसका वैल्यू आई आर वन, इसका वैल्यू आई आर टू, इसका वैल्यू आई आर थ्री, बी डी भी तो जीरो है। अब क्या है, बी बी एफ तो माइनस भी इक्वल टू जीरो। तो भी बराबर क्या होगा, आई कम इधर हो जाएगा आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री। मैथ का कैलकुलेशन आप तो जानते हो। अब क्या है ना, आई कॉमन ले लिया तो क्या होगा, आई आर वन आर टू आर थ्री, ये हो गया। अब क्या है ना, ये मैं तीनों रजिस्टर्स को हटाकर एक सिंगल रजिस्टर लगा दूंगा तो क्या आएगा, इस तरह से लगाएंगे जो उतना ही करंट फ्लो करे। अब तीनों एक बड़ा रजिस्टर लगा दिया, वही बैटरी है, वही करंट है, इसको आर एस नाम दे दिया। तो रिप्लेसिंग थ्री रजिस्टर्स, कौन कौन रजिस्टर्स, आर वन आर टू एंड आर थ्री बाई आर एस। So same current passes, so same electric current, same electric current passes, same electric current क्या होना चाहिए, passes through द सर्किट। अब क्या हुआ ना, हमने उसी सर्किट में तीनों रेजिस्टर्स को हटा दिया, आर वन आर टू आर थ्री को हटा दिया, आर एस लगा दिया ताकि सेम करंट पास करे, बैटरी भी वही है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आई करंट जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखोगे बी ए बी बी क्या होगा, आई आर एस। यहाँ पर बी सी के क्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कॉपर वायर है। अब क्या, बी सी बी डी, ये क्या होगा, माइनस बी। अब हमारा जोड़ेंगे, क्या डायरेक्ट आप लिख सकते हो, एक ही तो रजिस्टर है। यहाँ पर भी इक्वल टू क्या लगाइएगा, आई आर एस लगाइए। इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1। अब क्या कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए। यहाँ भी है, यहाँ पर भी, लेफ्ट साइड में क्या है, दोनों तरफ बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो इस तरह से आई आर एस बराबर क्या होगा, आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई को रिमूव कर दो तो आर एस बराबर क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। देखो बहुत इजीली आप समझ गए होंगे कि यदि एक सिंगल रजिस्टर लगाते हैं सीरीज में तो क्या होगा, तीनों का सम के बराबर होगा। चलिए इस तरह से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल रजिस्टर इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया। 10 क्लास में तो आप पढ़े कर आए ही हो, चलो 11 में भी आपको बाई यूजिंग किरचॉफ लॉ इसको बता दिया। अब क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें होगा एक सिंगल पॉइंट से
कई रजिस्टर निकलेंगे या फिर नेक्स्ट सिंगल पॉइंट पर मीट करेंगे। चलिए यहाँ पर देख रहे हो ए पॉइंट से बहुत सारा रजिस्टर को और बी पॉइंट के बीच में जोड़ दिया। अब यहाँ पर बैटरी जोड़ोगे तो सर्किट में जब करंट पास करेगा तो यहाँ से करंट क्या होगा, कुछ पार्ट I1 से पास करेगा, कुछ I2 से पास करेगा, R1 से पास करेगा, कुछ R2 से पास करेगा, कुछ I3 से पास करेगा। इस तरह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा 3 पार्ट में। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट हो कि दोनों के हर रजिस्टर के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो। यहाँ क्या है ना, R1 के क्रॉस PD क्रॉस R1 क्या है, VA माइनस VB, PD क्रॉस R2 क्या होगा, VA माइनस VB, VA टू VB, PD क्रॉस R3 क्या है, VA VB। ये आपको पोटेंशियल क्रॉस सेम है तो इसको क्या कहेंगे, PD क्रॉस ऑल रजिस्टर क्या है, PD क्रॉस ऑल रजिस्टर इज सेम। तो सच कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को पैरेलल कम्बिनेशन कहेंगे। अब चलिए इसको कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या है ना, यहाँ जंक्शन रूल है, I बराबर बाई अप्लाइंग जंक्शन रूल किसका, ऑफ किरचॉफ जंक्शन रूल। ऐसा लिखिए, किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब चलिए PD क्रॉस R1, PD क्रॉस R1 क्या होगा, आपको हो जाएगा I1 R1, यहाँ लिखेंगे इसको, मान लो VA माइनस VB इक्वल टू क्या होता है, V इसको मान लीजिए। अब क्या है, यहाँ से I1 निकालो, I1 बराबर क्या होगा, V बाई R1। उसी तरह से जब निकालोगे, उसी तरह से I2 का वैल्यू क्या होगा, I2 का वैल्यू हो जाएगा B बाई R2, I3 का वैल्यू क्या होगा, B बाई R3। अब एडिंग क्यों होगा, इसके क्रॉस VA माइनस VB, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA और VB के बीच में क्या है, तो V है। तो देखोगे यहाँ पर भी B बराबर I2 आपको R2 होगा, तो I2 का वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हो। उसी तरह से I3 का वैल्यू निकालोगे, एडिंग 1 ये सबको, ये 2 3 इसको 1, एडिंग 1 2 3, 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या हम पाते हैं देखिए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 सब में भी कॉमन है, तो क्या 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन इसको 2 मानिए, 2 3 4, यहाँ से लिखिए 2 3 4। अब क्या है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको I1 प्लस I2 प्लस I3 को क्या लिख सकते हैं, I, तो I इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब क्या है ना, यदि हम एक सिंगल रजिस्टर लगाते हैं तो क्या होगा, V इक्वल टू I RP, एक ही रजिस्टर फॉर सिंगल रजिस्टर्स,
फॉर सिंगल रजिस्टर लगा देते हैं। तो यही ना होगा उसी सर्किट में, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस वही है, बैटरी वही है, करंट वही है, तो V = IRP हो जाएगा। तो क्या है ना, इक्वेशन आपको 5, इक्वेशन 6 फॉर सिंगल रजिस्टर। अब क्या है ना, 5 और 6 को कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, V = IRP, तो I बराबर क्या होगा, V/RP। ये 6 नंबर हो गया। अब क्या है ना, कंपेयर कीजिए, इधर आई इधर आई, तो इधर वाला बराबर होगा, तो V/RP में V = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V कट गया तो 1/RP बराबर क्या हो गया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इस सीरीज में हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में, आपको न्यूमेरिकल बनाने में एस सी वर्मा के बुक में का जो पोर्शन है उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दैट इज़ वेरी कंसेप्चुअल बुक, उसको आपको करोगे तो और सारे किताबों में जो न्यूमेरिकल है बहुत इजीली आप बना पाओगे। तो चलो एस सी वर्मा में जो बुक में दिया हुआ उसी को मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। अब क्या है ना, ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मार्केट में इंक डाल बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे इलेक्ट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें डालो पहले, थोड़ा सा डाल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब मान लेते हैं जो यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 10-12 पिन डाल दो, ये है, और यहाँ से 2 ब्रांच है, ये बैटरी है, ये है R1, ये है R2, ये है I1, ये है I2, ये पॉइंट है ये पॉइंट है B। अब किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको दिखाना है। कैसे हम इलेक्ट्रिक पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने में इसका मदद मिलेगा। चलिए बता देता हूँ आपको। किसी एक ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट मालूम है तो दूसरे ब्रांच का निकाल सकते हो कितना आसानी से, टोटल करंट भी निकाल सकते हो। अब क्या है ना, इसमें आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB को I1 R1 भी लिखूँगा, VA - VB को क्या लिखूँगा, I2 R2 भी लिखूँगा। इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है, R1 के क्रॉस R2 के क्रॉस यही है। तो चलिए, तो ये तो दोनों बराबर हो गया, इधर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा ना। देयरफॉर I1 R1 = I2 R2। अब क्या है ना, I1 / I2 इधर आया तो नीचे में आया, क्या इधर क्या होगा, R2/R1। अब ये आपको मालूम होगा जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है किसी ब्रांच में, यदि 2 आर्म्स है तो उसमें रजिस्टर का रेसिप्रोकल उल्टा होता है, I1/I2, तो यहाँ R2/R1। अब है, अब क्या करेंगे, टोटल करंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अब क्या है ना, I1 + I2 + 1 इधर कर दीजिए, R2 + R1 + 1 कीजिए, तो क्या होगा, एलसीएम लीजिएगा तो I1 + I2/I2, इधर क्या होगा, R2 + R1/R1। तो देखोगे I1 I2 जोड़ेंगे जंक्शन रूल से तो क्या होगा, I = I1 + I2। यहाँ पर किसी पॉइंट पर करंट कितना आ रहा है I, अब बढ़ रहा है I1 + I2। तो क्या है ना, I1 I2 को क्या कहेंगे, I कहेंगे, I1 I2 को क्या कहेंगे, I कहेंगे। और इस तरह से I/I2 यहाँ क्या होगा, R1 + R2/R1। अब हमको I2 निकालना है, तो I2 निकालेंगे तो I/R1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ला दोगे, ये R1 + R2। इसी तरह
सिमिलरली I1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, AI/R2 और नीचे में वही रहेगा R1 प्लस R2। इस तरह से आप किसी कम्बिनेशन में, ग्रुपिंग में रजिस्टर दिया होगा, किस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप आसानी से निकाल सकते हो। यदि आपके पास टोटल करंट मालूम हो और टोटल रेजिस्टेंस मालूम हो तो आप करंट निकाल सकते हो कि किस ब्रांच में कितना करंट होगा। चलिए, मैं समझता हूँ कि इसको छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो 10 क्लास के बेस पर है, थोड़ा सा सर्किट को घुमाया है तो आपको बनाने में बहुत सुविधा होगी। थैंक यू। यदि ये सब टॉपिक्स आपको आसान लगा होगा, समझने में मदद मिला होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो जनरली मेरा फोकस एस सी वर्मा के बुक को एक्सप्लानेशन रहता है, क्योंकि एस सी वर्मा का बुक को आप पढ़ लेते हो तो दैट इज ओनली कंसेप्चुअल बेस्ड है। उसके बाद अपना साइड बुक पढ़ोगे, कोई जो भी बुक, टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल इजीली एंड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम you should complete your S.C. Burma book. तो चलिए, थैंक यू फॉर नाइस मीटिंग विथ यू, लाइक दिस चैनल।